हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 5 मैंने हम लोगों ने फिजिकल जब स्कूल चालू थी तभी आपको आधा एक्सप्लेन किया था और आगे का जो लेसन है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो अभी हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। और लेसन नंबर 5, द आर्किटेक्चर इन मिडवील इंडिया, और पेज नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, द मुगल आर्किटेक्चर। The Mughals made unparalleled progress in the field of art and architecture. Babur first popularized the style of Char Bagh or four gardens. These gardens were divided into 4 quarters and connected by several artificial channels. They were designed to replicate the design of paradise as described in the Quran. Fountains formed an interactive part of these gardens. The Char Bagh gardens became an इंटरेस्ट पार्ट ऑफ द डिज़ाइन ऑफ मुगल पैलेसेस। यहाँ पे द मुगल्स जो है उन लोगों ने जो गार्डन्स बनाए, उन लोगों ने गार्डन में 4 एरिया को गार्डन में डिवाइड किया हुआ था। और उनके हिसाब से जो कुरान में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग उन लोगों ने वो जो गार्डन है उसको डिज़ाइन किया था और वो 4 भाग में था। यहाँ पे आपके अगर बुक आपके पास है तो उसमें आप देखिए कि यहाँ साइड में जो वो है 4 गार्डन्स के डिज़ाइन खाली आपको दिखाई दिए गए हैं। और उसमें जो कलर्स भी है, ग्रे ग्रास है, वो लॉन पाथ, वाटर पूल, फाउंटेन, ट्री स्क्रब्स, फ्लावर बेड्स एंड ब्रिज, वो सारे अलग अलग कलर्स में डिज़ाइन किए हुए हैं और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें दिया हुआ है। तो ये चार बाग मीन्स जो 4 गार्डन्स पैराडाइज के जो कुरान शरीफ में है उसके अकॉर्डिंग बनाए हुए थे। पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 52। Muslim Kashmir famous Shalimar Bagh, Nishad Bagh and Chashme Shahi are some of the best example of these styles। जो मैंने हम लोग ने नेक्स्ट पेज में रीड किया है कि जो 4 बाग डिज़ाइन से 4 पार्ट्स में जो डिवाइड हुए थे गार्डन्स, उसका आपको बेहतरीन नमूना या बहुत अच्छा उसको आपको कश्मीर फेमस शालीमार बाग और निशाद बाग और चश्मे शाही में ये आर्किटेक्ट का आपको दिखाई देता है और यहाँ आप उसको देख सकते हो। Akbar was the first Mughal ruler to construct buildings on a massive scale, influenced by the Central Asia style of domes architecture. The Humayun's dome was built in Delhi, which is believed to have inspired the architect of Taj Mahal about a century later. Made with the red stone, it is placed in the middle of Char Bagh and the central hall is surrounded by 8 rooms. This is done in an accordance with the Persian style of architecture known as the Hastbisit और 8 पैराडाइज। जो दिल्ली में जो हुमायूं टूम है वो रेड पत्थर से बना हुआ, लाल पत्थर से बना हुआ है और ताजमहल से इंस्पायर होके ही वो आर्किटेक्चर बनाया हुआ है। और वो बराबर जो 4 बाग है उसके बीच में सेंटर में ही वो एस्टैब्लिश किया हुआ है और उसमें 8 रूम्स है और वो जो रूम्स बनाए हुए वो पर्शियन स्टाइल में बनाए हुए रूम्स है। द क्राउनिंग अचीवमेंट ऑफ अकबर्स रेजिन इज कंसिडर्ड टू बी द बिल्डिंग ऑफ अ पैलेस कम फोर्ट कॉम्प्लेक्स एट फतेहपुर सिकरी लोकेटेड इन द प्रेजेंट उत्तर प्रदेश, built on a hill along with a large artificial lake. It includes many buildings made in the style of Gujarat and Bengal architecture. These include fanciful quays and balconies. The most magnificent building in Fatehpur Sikri are the mosque and the Buland Darwaza or the lofty gate. The latter was built to commerciable the conquest of Gujarat by Akbar. It is one of the most imposing gateways in the world. The gate is built in the style known as a half dome portal. यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि फतेहपुर सिकरी में एक बहुत ही अच्छा मॉन्यूमेंट है फतेहपुर सिकरी का जो बुलंद दरवाज़ा है। और वो बुलंद दरवाज़ा जब अकबर ने गुजरात के ऊपर गुजरात को कॉन्कर किया था तभी उसके मान में उन्होंने ये फतेहपुर सिकरी या जो बुलंद दरवाज़ा है वो बनाया था। फतेहपुर सिकरी अभी उत्तर प्रदेश के नाम से जानी जाती है और उसमें जो आर्किटेक्ट उन लोगों का था उसमें गुजराती स्टाइल भी थी और बहुत से हाफ मतलब जो राउंड वाला शेप आपको दिखाई देता है वो हाफ डोम है उसमें
वो था, वो बुलंद दरवाजे में और उसमें वो स्टाइल थी। मुगल आर्किटेक्चर रीच द जेनिथ ऑफ इट्स ग्लोरी ड्यूरिंग द reign of Shah Jahan. Some of the finest monuments of our country were built during this reign. The Taj Mahal in Agra and the Red Fort and the Jama Masjid in Delhi. The inlay words called Pietra Dura is one of the most astonishing features of Shahjahan's building. यहाँ पे उसके बाद में लिखा हुआ है कि शाहजहां जब आए उन्होंने भी बहुत सारे फेमस मॉन्यूमेंट्स बनाए, जैसे कि ताजमहल था, लाल किला हमारा था और जामा मस्जिद। ये सारी जगहों पे अगर आप पर्सनली नहीं गए हो तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन जो लाल किला है, ताजमहल है और जामा मस्जिद है, उसके फोटोग्राफ्स वगैरह हम लोग अभी जो हमारा मीडिया है उसमें हम लोग उसमें देख सकते हैं और आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि ये लेसन में जो दिया हुआ है आर्किटेक्ट के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, वो हम लोग समझ सकते हैं और देख सकते हैं। Another important feature of the monument built by Shah Jahan was the construction of buildings near the river front, whether it was Delhi's Lal Killa or Agra's Taj Mahal. Only the royal family had direct access to the river. This was a means to control easy accessibility to water body. शाहजहां के जितने भी मॉन्यूमेंट्स बने थे वो ज़्यादातर आप अगर देखोगे तो वो नदी के किनारे ही थे, जैसे लाल किला है और आगरा का ताजमहल है। और पहले ऐसा था कि जो रॉयल फैमिलीज थे वही जो रिवर फ्रंट्स थे उसको एसेस करते थे, मतलब उनकी जैसे प्रॉपर्टी थी वैसे उस तरीके से। इन्फ्लुएंस ऑफ कॉम्पिटिटिव कल्चर एंड रीजन्स, द मिडवील सेंचुरीज गेव राइज टू सेवरल रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स दैट ग्रू इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया with more number of territories coming under Mughal control. It was natural that both regional architecture and central authority influenced each other. For example, with the control over Bengal and the regional Bangla Dome style was used in many Mughal buildings. Later, the influence of Gujarati style of architecture is quite evident in Fatehpur Sikri. मतलब इसमें बताए जो मिडवील में दो मिडवील और सेवरल रीजनल आर्किटेक्ट्स, मतलब दोनों मिक्स करके आर्किटेक्ट का यूज़ किया हुआ था। गुजराती आर्किटेक्ट भी इसमें गुजराती स्टाइल भी यूज़ की थी, बंगाली डूम्स जो बंगाली स्टाइल थी वो भी यूज़ की थी, और इसके सारे आपको फतेहपुर सिकरी में आपको ये सारे जो मॉन्यूमेंट्स के आर्किटेक्ट हैं अलग अलग स्टाइल के वो आपको दिखाई देते हैं। सिमिलरली द रीजनल इन्फ्लुएंस ऑफ द डेक्कन सल्तनट्स of Bijapur and Golconda is seen in the buildings of Vijayanagar Empire in Hampi, Karnataka. Gol Gumbaz, the mausoleum of one of the sultans of Bijapur, stands out as one of the finest monuments of the Deccan Sultanate. डेक्कन सल्तनत के वक्त में जो बीजापुर में गोलकुंडा है, गोलकुंडा फोर्ट है, और विजयनगर कर्नाटक हम्पी में जो गोल गुम्बज है वो एक मुस्लिम आर्किटेक्ट का एक बहुत अच्छा बेहतरीन नमूना है और द फाइनेस्ट ऑफ द डेक्कन सल्तनत, और या तो उसको डेक्कन सल्तनत के फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट्स में भी गिना जाता है। द रीजनल किंगडम्स ऑफ राजपूत did not remain untouched by the Indo-Islamic style of architect. A distinguished feature of Rajput forts was the fanciful use of colors and semi-precious stones like lapis lazuli and embellish their fortress palaces. The famous ones are the Mehrangarh Fort near Jodhpur and Amer Fort in Jaipur. यहाँ पे बताया गया है कि ये इस्लामिक आर्किटेक्ट से जो राजपूत थे वो लोग भी इंस्पायर हुए, उनका भी इस्लामी जो मुगल जो वर्क के आर्किटेक्ट है वो उनके मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर में और आमेर फोर्ट में जयपुर में ये आपको इसका नमूना दिखाई देता है। Elsewhere in the world, after the 12th century, efforts were made in Europe to construct churches and cathedrals that were taller and higher than earlier structure. This architectural style was known as Goetic style of architecture. One of the characteristics of this style was the use of pointed arc. One of the best examples of Goetic style is the church of Notre Dame in France. यहाँ पे मैंने आप लोगों को लेसन जब समझाया था तभी आप लोगों को बताया था कि जो ब्रिटिश के जो चर्च रहते हैं और चर्च अलग रहते हैं और कैथेड्रल्स जो रहते हैं वो अलग रहते हैं। कैथेड्रल्स का मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो उनकी जो चर्च के ऊपर पॉइंटेड आर्क जैसा पॉइंटेड
उनका जो बिल्डिंग वो कंस्ट्रक्शन उन लोगों का रहता है तो वो कैथेड्रल रहते हैं, और चर्च जो है वो नॉर्मल, उसके ऊपर कोई डूम वगैरह आपको चर्च में दिखाई नहीं देता है। तो यार यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 5 मैं कंप्लीट करती हूँ, और इसकी जो एक्सरसाइजेज है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी। तो अगर आपको लेसन में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आपके पास नंबर हमारे ऑलरेडी व्हाट्सएप के दिए हुए हैं, आप व्हाट्सएप में या तो फिर बाद में पर्सनली मुझे फ़ोन करके अगर कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में इसके क्वेश्चन लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स के साथ में और एक्सरसाइज के साथ में। ओके, बाय, सी यू अगेन।